वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन के जो पहला एक्सरसाइज है वो टोटली बेस्ड है आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट पर। ठीक, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है उसकी बेसिक नॉलेज को हम लोग जानते हैं। चलिए देखिए, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा कार्टेशियन प्लेन मीन्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से जो प्लेन आपका बनता है उसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है आपका ओरिजिन है। ठीक है, तो हम अगर कोई भी पॉइंट ले, कोई भी कोऑर्डिनेट ले, यहाँ पर कोई भी इस एक्स वाई में प्लेन में कहीं पे भी हम अगर पॉइंट लें तो आपको बताया गया होगा कि इसका जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है उसने पहला जो होता है आपका पहला कोऑर्डिनेट वो किस एक्सिस पे लेते हैं। जाहिर सी बात है आपको पता होगा पहला किस एक्सिस पे लेते हैं, एक्स एक्सिस पे। दूसरा किस पे लेते हैं हम, वाई एक्सिस पे। दैट मीन्स ये जो आपका डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, एक्स एक्सिस वाला डिस्टेंस होगा और ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं यहां से यहां तक, तो ये क्या होगा, वाई होगा। अगर मान लीजिए यहां पर ले रहे हैं हम -3 -2, तो जाहिर सी बात है पहला हमेशा क्या रहेगा, -3 ये रहेगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं, और -2 कौन सा रहेगा, वाई एक्सिस पे, ये वाला। ठीक है, तो मेरे ये समझाने का क्या मतलब, इससे मैं एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं, उसका नाम है हमारा ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर मतलब पेयर होता है दो नंबरों का, क्या होगा, दो या दो से अधिक नंबरों का क्या होगा, पेयर होगा। ऑर्डर्ड मीन्स क्या होगा कि उनके ऑर्डर आपका क्या होगा, पर्टिकुलर फिक्स रहेंगे। फिक्स रहने का मतलब जैसे ये कोऑर्डिनेट प्लेन हमने देखा था, तो कोऑर्डिनेट प्लेन में हमेशा पहला जो कोऑर्डिनेट रहता है वो किसका रहता है, एक्स का। कभी देखा है वाई एक्स लिखा हो, पहला कोऑर्डिनेट वाई हो, नहीं ना। तो इसका मतलब हमने क्या किया, इस पेयर को क्या कर दिया, ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर दे दिया, क्या ऑर्डर दिया कि पहला हमेशा क्या रहेगा, एक्स रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, वाई रहेगा। तो इसी टाइप के कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, इसी तरह के पेयर को क्या बोलते हैं हम, ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें जो पेयर होगा उसके ऑर्डर क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास एक सेट है, एक सेट ये है। ठीक है, हमारे पास इस सेट को मैं ए नाम दिया हूं, इस सेट को बी नाम दिया हूं। ठीक है, ए सेट में हमारे पास कुछ बॉल्स हैं, मान लीजिए रेड बॉल है, ब्लैक बॉल है और वाइट बॉल है। क्लियर है ये। और यहां पे क्या है, हमारे पास बॉक्सेस हैं। मान लीजिए ये बॉक्स 1 है, ये बॉक्स 2 है, ये बॉक्स 3 है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस बॉल्स को, ये रेड ब्लैक व्हाइट बॉल को मुझे क्या करना है, इस बॉक्सेस में डालने हैं। ठीक है, तो आपके पास कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कितने आप पेयर बना सकते हैं। तो मैं ये लिख सकता हूं, रेड पहले बॉक्स में चला जा सकता है। ठीक है, रेड जो है वो दूसरे बॉक्स में जा सकता है, रेड जो है वो तीसरे बॉक्स में जा सकता है। ऐसे ही हम ब्लैक के लिए बना सकते हैं, ऐसे ही हम किसके लिए बना सकते हैं, व्हाइट के लिए बना सकते हैं। तो ये जो हम ये पेयर बना रहे हैं, यही पेयर्स क्या है हमारे पास, ऑर्डर्ड पेयर है। कि पहले जो ऑर्डर्ड पेयर रहेगा उसमें जो पहला एलिमेंट रहेगा वो पहले सेट से ले रहे हैं और जो दूसरा एलिमेंट रहेगा वो दूसरे सेट से ले रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए को हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोल रहे हैं। अगर मान लीजिए ये क्या हो रहा है, पहले मैंने बी रख दिया, फिर क्या लिया, ए रख दिया। ठीक है, तो हम अब यहां पे आपके बॉक्सेस हैं और यहां पे क्या है, बॉल्स हैं और वाइट बॉल है ये। ठीक है, तो ये बॉक्सेस है और बॉक्सेस पे क्या है, मैंने ये कह दिया कि अब बताइए इस बॉक्स में मैं कितनी तरह से ये गेंदे रख सकता हूं। तो बॉक्स 1 में कौन सा हो सकता है, O1 में आपका रेड भी हो सकता है, O2 में
सॉरी ओवन में ही देखिए, ओवन में रेड हो सकता है, ओवन में क्या हो सकता है हमारे पास, ब्लैक हो सकता है, ओवन में क्या हो सकता है, व्हाइट हो सकता है। तो कहने का मतलब मैं इस तरह से पेयर बना लिया, जिसमें देखिए अब पहला एलिमेंट कहां से है, पहले वाले सेट से, दूसरा एलिमेंट क्या है, दूसरे वाले सेट से। क्लियर है? क्या ये दोनों पेयर आपस में इक्वल है? नहीं, आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर और ये ऑर्डर्ड पेयर, दोनों ऑर्डर्ड पेयर क्या है, डिफरेंट है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब भी ऑर्डर्ड पेयर हम डिफाइन करेंगे, उसमें हमेशा जो पेयर हम लिखेंगे उसमें से पहला जो एलिमेंट होगा पहले सेट से होगा, दूसरा एलिमेंट कहां से होगा, दूसरे सेट से। इसके एलिमेंट को हम इस तरह से नहीं लिख सकते। अगर इस तरह से लिखेंगे तो हमारा सेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये कहां से आ रहा है, ये तो दूसरे सेट से आ रहा है। तो क्या पहले लिख देंगे? नहीं, पहले सेट से जो आएगा वही पहले सेट में होगा, और दूसरे जो सेट से आएगा वो दूसरे प्लेस पे होगा। क्लियर है ये? तो ये इस सेट में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये ऑर्डर्ड पेयर का क्या है, कलेक्शन। ठीक, तो ऑर्डर्ड पेयर समझ में आया। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर मींस हमने किसी सेट से किसी सेट में क्या किया, एक आपका ऑर्डर्ड पेयर डिफाइन किया, जिसमें पहला एलिमेंट जो होगा पहले सेट से आएगा, दूसरा एलिमेंट कहां से आएगा, दूसरे सेट से आएगा। इसका कभी भी ऑर्डर चेंज नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ देते हैं इसी से ऑर्डर पेयर से रिलेटेड, क्या है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। चलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन को देख लेते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है, मान लीजिए लेट ए एंड बी आर टू नॉन इम्पटी सेट्स। नॉन इम्पटी मतलब, इम्पटी सेट मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, और नॉन इम्पटी मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट हो। तो ध्यान दीजिएगा, let A and B are two non-empty sets, then Cartesian product of A and B is the set of all ordered pairs। तो ध्यान दे रहे हैं, इसमें क्या आ रहा है नाम, ऑर्डर्ड पेयर, जो कि हमने पढ़ लिया है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, तो ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी। तो याद रखिएगा, ऑर्डर्ड पेयर का क्या होता है, कलेक्शन होता है। किसके, जो दो सेट दिए गए हो उनके ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम ए टू बी। चलिए, एंड इट इज डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे डिनोट करते हैं हम, ए क्रॉस बी से। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्या होता है, देखिए ऑर्डर्ड पेयर अभी बताया ना, ऑर्डर्ड पेयर कैसे होगा, स्मॉल ब्रैकेट ए बी में ऐसे लिखेंगे हम, और जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट से आएगा और दूसरा एलिमेंट कहां से आएगा, दूसरे सेट से। तो यही मैंने लिखा है कि अगर ए बी मैंने लिखा है तो ए कहां से आएगा, कैपिटल ए से, और स्मॉल बी कहां से आएगा, इस कैपिटल बी से। समझ में आ रहा है? तो ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आता है। सीधी सी बात है, बहुत ही सिंपल है। चलिए इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हमारे पास दो सेट्स हैं, अगर a इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू हमारे पास है a b c, तो बताइए a क्रॉस b क्या होगा, a क्रॉस b इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर होगा जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। तो पहला एलिमेंट क्या है 1, तो दूसरा एलिमेंट कहां से आएगा, दूसरे सेट से, a हो सकता है। पहला एलिमेंट 1 ही ले, दूसरा एलिमेंट क्या ले सकते हैं, बी ले सकते हैं। पहला एलिमेंट 1 ही ले सकते हैं, लेकिन दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से सी ले सकते हैं। तो यहां पे देख रहे हैं, पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा है, दूसरे सेट से आ रहा है। तो ये देखिए 3 पेयर बन गया। अब 2 के साथ भी बना सकते हैं, क्योंकि 2 भी पहले सेट में आ रहा है, उसके साथ ए हो सकता है, 2 के साथ बी हो सकता है, 2 के साथ सी हो सकता है। तो देखिए मैंने ऑर्डर्ड पेयर लिख दिए। एक और ऑर्डर्ड पेयर लिख सकता हूं 3 के साथ ए आ सकता है, 3 के साथ बी आ सकता है, 3 के साथ क्या आएगा, सी। और कोई है ऐसा एलिमेंट जो छूट गया? नहीं, क्योंकि हमने पहले प्लेस पे पहले सेट का एलिमेंट, दूसरे प्लेस पे दूसरे सेट का एलिमेंट लिखकर ये ऑर्डर्ड पेयर का क्या बना लिया, कलेक्शन बना लिया। तो यही ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे हमारे पास, ए क्रॉस बी। तो यही जो सेट बनेगा, ये कौन सा सेट बनेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए एंड बी का। बहुत ईजी है। चलिए एक और देख लेते हैं। अगर ए इज इक्वल टू है पी
A इज इक्वल टू है P Q R और B इज इक्वल टू है A B। तो बताइए कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो A इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारा, चलिए A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या बनेगा, एक बनेगा P, पहला सेट का एलिमेंट ले लिया P, दूसरे एलिमेंट सेट का एलिमेंट क्या है A, P B। क्लियर है। अब क्या होगा Q A Q B, फिर क्या होगा R A आर बी। समझ में आ रहा है, ये ऑर्डर्ड पेयर हमने बना लिया। और इसमें देख रहे हैं हमेशा पहला एलिमेंट जो होगा वो पहले सेट से, जो जिस ऑर्डर में लिखेंगे उसी ऑर्डर में आएगा। पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, कोई भी ऑर्डर चेंज नहीं होगा। इसीलिए इसका नाम बार बार, इसका क्या नाम मैं बता रहा हूं मैं, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर पेयर मीन्स ऑर्डर हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि पहला एलिमेंट पहले सेट से ही आएगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से ही आएगा। एक और इसी में देख लेते हैं B क्रॉस A क्या होगा। अब बताइए भाई B क्रॉस A क्या होगा। तो B क्रॉस A मतलब होता है अब कहां से पहला एलिमेंट आएगा, B से आएगा। तो बताइए B क्या है हमारे पास, AB है। तो पहला एलिमेंट क्या होगा A, दूसरा एलिमेंट कहां से आएगा, कैपिटल ए से, क्योंकि बी ए हमने डिफाइन किया है। तो पहले कैपिटल बी का एलिमेंट स्मॉल ए ले लिया और कैपिटल ए का एलिमेंट कौन सा लूंगा, पी। ठीक, अब फिर B का एलिमेंट क्या लूंगा, मान लीजिए A ही ले रहा हूं तो इसके साथ Q आ सकता है, फिर A ही ले रहा हूं तो इसके साथ क्या आ सकता है, R आ सकता है। तो यहां पे देखिए जितने ऑर्डर पे लिखे हैं मैंने, पहला एलिमेंट देखिए B से आ रहा है, ठीक है, और दूसरा एलिमेंट कहां से आ रहा है, कैपिटल A से आ रहा है। देखिए एक और ऑर्डर पेयर बन सकता है, कौन सा हमारे पास, B के साथ आपका बनेगा P, B के साथ बनेगा हमारे पास Q, B के साथ हमारे पास बनेगा R। देखिए ये समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। ऑर्डर्ड पेयर मीन्स होता है हमारे पास ऐसा ऑर्डर जिसमें पहला ऑर्डर पेयर, ऐसा पेयर जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आएगा। और ऐसे ऑर्डर्ड पेयर को हम क्या करें, कलेक्ट कर ले, तो ये ऑर्डर्ड पेयर क्या बनाएंगे आपके, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमारे पास दो रिलेशन आ रहे हैं, या नोट दो बोल सकते हैं, दो नोट आ रहे हैं। पहला कि कभी भी ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, मतलब हमारे कभी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A होगा, मतलब दोनों कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। अभी देखा है मैंने, यहां पे देखिए PA आ रहा है, क्या इसमें PA है, कहीं नहीं है। समझ में आ रहा है, क्योंकि जब हमने ऑर्डर ही चेंज कर दिया तो एलिमेंट मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा। दूसरा, नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज इक्वल टू P एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इज इक्वल टू Q, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज इक्वल टू P इंटू Q, या P इंटू Q, या P क्रॉस Q। ठीक है, मल्टीप्लाई वाला है। ठीक है, तो यहां पे देखिए P ऑफ A मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज इक्वल टू क्या है, P। मतलब मान लीजिए A में हमारे पास 3 एलिमेंट्स है और B में हमारे पास 2 एलिमेंट है, तो टोटल एलिमेंट A क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने आएंगे, तो 3 इंटू 2 डेट इज क्या आएगा, 6। जैसा कि ऊपर एग्जांपल में देख लीजिए, A में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। A में कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A कितने हैं, 3, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इज इक्वल टू क्या है, 2। तो बताइए A क्रॉस B में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए, 3 इंटू 2 क्या आएगा, 6। तो देखिए 6 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सिंपल है। चलिए अगला नोट्स देख लेते हैं। 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 1 नंबर के क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है, 2 ऑर्डर्ड पेयर्स, 2 ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल तभी होंगे इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स the corresponding first elements are equal and the second elements are also equal। इसका कहने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि अगर ये ऑर्डर्ड पेयर है ए बी और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है 1 2, तो ये ऑर्डर्ड पेयर आपस में तभी इक्वल होंगे जब पहला एलिमेंट करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट के क्या होगा, इक्वल, एंड द सेकेंड
एलिमेंट आर ऑल्सो इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेकेंड एलिमेंट, दैट इज ए इज इक्वल टू 1 हो जाए और बी इज इक्वल टू क्या हो जाए 2 हो जाए, तो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब हो गया कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर एक ही सेट से आ रहे हैं, ठीक है, एक ही कार्टेशियन प्रोडक्ट से आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है ऑर्डर्ड पेयर तभी आपस में इक्वल होंगे जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। फर्स्ट का फर्स्ट से इक्वल होगा, आपका सेकंड वाला सेकंड की वैल्यू से क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर ये नोट 4 देखते हैं। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अभी तक कितना पढ़ रहे थे हम, 2 का पढ़ रहे थे, 2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या है 3 का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सेम जो 2 के लिए प्रॉपर्टी होगी वही सेम 3 सेट्स के लिए भी क्या होगा, आपका प्रॉपर्टी होगा। 3 सेट में क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, ए बी सी का होगा, जिसमें पहला वाला एलिमेंट पहले सेट से आएगा, मिडिल वाला एलिमेंट मिडिल सेट से आएगा और लास्ट वाला एलिमेंट लास्ट सेट से आएगा। समझ में आ रहा है, यही लिखा हुआ है, देखिए ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, सी बिलोंग्स टू कैपिटल सी, और इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट, ठीक है, ट्रिपलेट बोलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है इफ x बाई 3 प्लस 1 y माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू 5 बाई 3 1 बाई 3, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो अभी बताया मैंने कि अगर ये क्या है, हमारे पास 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, ठीक है, अभी पता है ना, 2 ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, इक्वल तभी होते हैं जब फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट से इक्वल हो, सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड से इक्वल हो। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि x बाई 3 प्लस 1 जो होगा, पहला वाला जो एलिमेंट होगा वो पहले वाले एलिमेंट के क्या होगा, इक्वल होगा 5 बाई 3, एंड सेकेंड वाला एलिमेंट दैट इज y माइनस 2 बाई 3 इक्वल होगा 1 बाई 3 के। सेकंड वाला एलिमेंट किसके इक्वल होगा, सेकंड के इक्वल होगा। क्लियर है। अब यहां से x की वैल्यू, यहां से y की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो x बाई 3 इज इक्वल टू 5 बाई 3 माइनस 1, प्लस 1 इधर जाएगा तो x बाई 3 इज इक्वल टू एलसीएम क्या होगा 3, 5 माइनस 3, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा x माइनस बाई 3 2 बाई 3, 3 से 3 कैंसिल होगा, तो x इक्वल टू क्या आएगा हमारा, x इक्वल टू 2 आएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू होगा 1 बाई 3, यहाँ पे माइनस था, इधर जाके क्या होगा प्लस 2 बाई 3 हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा 3 होगा, ठीक, 3 एलसीएम होगा तो ये आएगा 1 प्लस 2, y इज इक्वल टू 3 बाई 3 और कैंसिल होके क्या देगा हमारा y इज इक्वल टू 1। क्लियर है। तो x इक्वल टू 2 आ गया, y इक्वल टू क्या आ गया 1, यही वैल्यू फाइंड करनी थी हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा होगा, इफ a इज इक्वल टू 1 2, b इज इक्वल टू 1 2 3 4, c इज इक्वल टू 5 6 एंड d इज इक्वल टू 5 6 7 8, देन वेरीफाई a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। तो ये वेरीफाई करना है, तो हम LHS को पहले लेके चलते हैं। LHS हमारे पास क्या दिया हुआ है, LHS दिया हुआ है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। तो बॉडमास रूल से हम पहले क्या करेंगे, सॉल्व b इंटरसेक्शन c, ठीक है। तो b इंटरसेक्शन c पहले निकाल लेते हैं, b इंटरसेक्शन c। तो b इंटरसेक्शन c मींस क्या होता है कि इन दोनों b और c में क्या है, कॉमन कौन कौन से एलिमेंट है। तो यहां पे देखिए b में कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3 4, और c में कौन सा एलिमेंट है 5 6। तो इसका मतलब है कुछ एलिमेंट कॉमन मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, इसके लिए ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है। 5 मतलब कुछ भी इन दोनों में कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम ऑर्डर्ड पेयर निकालेंगे a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। तो a में कौन सा एलिमेंट है, तो a में देख रहे हैं 1 2 एलिमेंट है। क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ, b इंटरसेक्शन c, b इंटरसेक्शन की c क्या है 5। तो हम देखिए ये हमेशा याद रखिए कि कोई भी सेट का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 के साथ निकालना है तो वो क्या होगा 5 होगा। क्यों, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या चाहिए, एलिमेंट चाहिए। क्या इसके पास एलिमेंट है कि इसके साथ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि 5 इज द इम्पटी सेट, इसमें कोई भी एलिमेंट ही नहीं है, तो क्या ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ही नहीं। तो इस समय क्या हो जाएगा, इसका ये क्या होगा आपका 5 होगा। ठीक है। सेकेंड इसका RHS करते हैं, RHS भी देखते हैं 5 आता है कि नहीं आता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, a क्रॉस b
इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस बी क्या है? ए क्रॉस बी इज द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द एलिमेंट्स ए एंड बी। तो ए में कितने एलिमेंट है? 1 2, और बी में एलिमेंट कौन कौन से है? 1 2 3 4। तो ऑर्डर्ड पेयर मैं बना रहा हूं, देखिए ध्यान से। ऑर्डर पेयर पहले किसका एलिमेंट होगा? ए का एलिमेंट, तो होगा 1 1, क्योंकि 1 पहला क्या हो जाएगा? ए का एलिमेंट, तो दूसरा किसका एलिमेंट होगा? बी का एलिमेंट। फिर क्या होगा? 1 के साथ 2 आएगा, 1 के साथ 3 आएगा, 1 के साथ 4 आएगा। तो बताइए 1 के साथ 2 1 3 1 4, ठीक है। अब क्या होगा? 2 के साथ अब क्या आएगा? 1 2 2 2 3 2 4, 2 1 2 2 2 3 और 2 4, ठीक है। अब क्या निकाल लें हम? नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं। तो पहला क्या होगा? ए का एलिमेंट होगा। ए का एलिमेंट हमने देखा है 1 2, और सी का एलिमेंट क्या है? 5 6। तो क्या होगा? 1 5 1 6 2 5 2 6, ठीक है। 1 5 1 6 2 5 2 6। तो ये बताइए क्या दोनों में कुछ कॉमन है? क्योंकि आरएचएस तो यही है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, क्या कुछ कॉमन है? देखते हैं। 1 1 है इसमें? नहीं। इसमें है? नहीं। 1 3 नहीं है। 2 5 2 5, मतलब इसमें कुछ भी कॉमन ही नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं ये भी क्या है? 5 है। इसका मतलब ये हो गया कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी जो होगा इक्वल हो गया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के। क्लियर है ये? तो ये एलएचएस इक्वल टू क्या हो गया? आरएचएस हो गया। सेकंड क्वेश्चन इसी का कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ठीक है। ए क्रॉस सी, तो अभी हमने ए क्रॉस सी निकाला है। देखिए ए क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या होगा? 1 5 1 6 2 5 2 6, ठीक है। अब देखिए बी क्रॉस डी निकालते हैं। बी क्रॉस डी मतलब बी और डी के एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर। तो बी में देखिए 1 2 3 4 है, और डी में 5 6 7 8 है। तो 1 का किसके साथ बनेगा? 5 के साथ। 1 का 6 1 7 1 8, वैसे 2 5 2 6 2 7 2 8, वही 3 के साथ भी बनेगा, वैसे ही 4 के साथ बनेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहां पर 1 5 1 5 1 6 1 7 1 8 2 5 2 6 2 7 2 8 3 5 3 6 3 7 3 8 4 5 4 6 4 7 4 8, ठीक है। सारे के सारे लिख लिए हमने। अब बताइए ए क्रॉस बी सी क्या सबसेट है ए क्रॉस डी का? इस सबसेट मीन्स होता है कि ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट किस में मिलने चाहिए? ए क्रॉस डी में। तो पहला देखिए 1 5 है इसमें देखिए ए क्रॉस सी में 1 5 है, तो इसमें भी 1 5 बैठा हुआ है। 1 6 इसमें है, इसमें भी 1 6 बैठा हुआ है। 2 5 है इसमें कहीं? हाँ, या देखिए 2 5 भी है। क्या 2 6 भी है? हाँ 2 6 भी है। मतलब इसके चारों एलिमेंट जो है बी क्रॉस डी में प्रेजेंट है। इसलिए हम कह सकते हैं यस ए क्रॉस सी इज सबसेट का ये वाला साइन होता है, सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। क्लियर है ये? तो ऐसे आप सारे क्वेश्चन कीजिएगा। कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।